सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आयोग करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में, जो कि कल का व्लॉग था उसका पार्ट 2 है। तो उसके बाद हम करने लग जाते हैं अपने कान्हा जी की आरती, जो कि उनका जन्मदिन है आज। तो फिर उसके बाद सभी लोगों के साथ हम करने लग जाते हैं आरती, और फिर मैं आ जाता हूँ अंदर दर्शन करने, जो कि हमारे गाँव के हैं एक श्री कृष्णा राधा रानी, जो कि आप भी दर्शन कर सकते हो। और बज चुके थे 12:12, जो कि घर पे सिस्टर करने लग जाती है हमारे छोटे कृष्णा जी की आरती। और फिर उसके बाद हमें खोलना था व्रत, जो कि मैं पकौड़ियाँ ले लेता हूँ मैं, और ये पूड़ी और पकौड़ी इसमें रख रखी है मतलब। और फिर उसके बाद हम सब बैठ जाते हैं खाना खाने, और खाना खा के हो जाता हूँ मैं फ्री, और बच जाती है 1। और अब मैं निकलना था अपने फार्म पे, जो कि वहाँ जाके सोना है। तो उसके बाद भाई यार हम दोनों को जाना था अपने फार्म पे, जो कि मैं उठा लेता हूँ बाइक की चाबी, और हमने निकल जाते हैं दोनों के दोनों गांव के मतलब गांव से बाहर, जो कि हमने फार्म के लिए। फिर उसके बाद में बैठ जाता हूँ पीछे, और फिर थोड़ी देर बाद में हम पहुँच जाते अपने फार्म के बाहर, जो कि लाइट आपको दिखी गई होगी। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि अब हमें सोना है। तो गेट खुलवाना पड़ेगा, तो गेट खुलवा के मैं कर लेता हूँ ड्रेस चेंज, जो कि पहन लेता हूँ मतलब नेकर होकर जो बोलते हैं। तो और उसके बाद अब सोना था हमें, और आ चुके थे हम अंदर, जो कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ को भी कर दिया था पार्क यहाँ पर अंदर खड़ा। और फिर उसके बाद पापा ने लगा दिया था मेरे बिस्तर जल्दी, जो कि मैं गांव में गया था इस वजह से जल्दी लगा दिया था। तो फिर उसके बाद सब सो रहे थे, मैं भी सो जाता हूँ। सो गए, फिर उसके बाद उठ जाता हूँ मैं सुबह, जो कि 10 बजे उठा था, रात काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे इसलिए। तो फिर उसके बाद आज हमें डालना था अब हमारे दान में तीसरी बार खाद, जो कि पापा निकालने लग जाते हैं कट्टे, और फिर मैं भी आ जाता हूँ कट्टों को लेने के लिए इधर। और ये हमारे 4 कट्टे बच रहे थे, जो कि चारों के चारों फेंकने में। तो फिर उसके बाद यहाँ गल्ला करते थे, मतलब इसका कट्टे खोल के। तो उसके बाद कट्टे को गले करके फिर मैं निकल जाता हूँ बाइक लेके बाहर घूमने के लिए, जो कि आज थोड़ा आगे तक जाऊँगा मैं घूमने। और फिर उसके बाद में आ जाता हूँ और खड़ी कर देता हूँ बाइक को, जो कि मौसा जी की बाइक लेके आया था। और फिर इसको मुझे पार करना है, जो कि यहाँ से रास्ता बंद है, अब पैदल जाना पड़ेगा आगे। तो फिर मैं आ जाता हूँ इधर घूमने, और मैं आ जाता हूँ इन झाड़ियों में, जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने 1-2 फोटो क्लिक किए, और उसके बाद फिर मैं वापस से आ जाता हूँ इस तालाब के ऊपर, जो कि काफ़ी शानदार व्यू आ रहा था। और भाई साहब हवा भी 1 नंबर चल रही थी, सुबह सुबह का टाइम था इसलिए। तो यहाँ पर ये दादाजी मतलब कुछ बुजुर्ग लोग नहा रहे थे, तो भाई साहब व्यू देख सकते हो, इतनी तगड़ी लहरें आ रही है, नहाने का मन हो गया था मेरा वहाँ पर। तो फिर उसके बाद मैंने पैर वैर धो के खड़ा हो गया हमें यहाँ वापस सुखाने के लिए, और जो कि हमने बाइक वहाँ पर खड़ी कर रखी थी मतलब नीचे। तो मैं आ जाता हूँ बाइक के पास, और मुझे जाना था घर पे, तो मैं लगा देता हूँ बाइक में चाबी, और चाबी वाबी लगा के मैं निकल जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ मैं घर पे, जो कि पापा ने मिला दिया था, मैं आया उतनी देर में। जो कि एक मजदूर आ रहा है, तो वो मिलके और हम मिलके फेंकेंगे खाद को। और मम्मी और सब लोग आ चुके थे, और मम्मी लेने लग जाती है बर्तन मारने की जाली, जो कि हमारे डॉगी खा गए हैं उनको। तो फिर उसके बाद में पापा के मिलाने लग जाता हूँ इस टंकी में दवाई, जो कि छिड़कनी है, कुछ जगह कचरा बच रहा है धान में, इसलिए तो मैं भरने लग जाता हूँ उनके पानी वानी। और फिर उसके बाद हमें डालना था, अभी भाई साहब आ चुके थे खाद फेंकने के लिए, तो अब हमें फेंकना था खाद। तो फिर ये दोनों खेल रहे थे इधर फ्री फायर, जो कि पता नहीं इनको क्या हो रखा है, कहीं भी बैठ जाते हैं दोनों। और इधर टंकी को रख दिया है मैंने यहाँ पर, जो कि पापा फेंकेंगे। और मैंने ड्रेस कर ली है चेंज, जो कि धान में खराब हो जाएगी, मतलब मिट्टी में हो जाएगी, तो इसलिए मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली। और हमारे एक खेत में खाद डाल दी है, मतलब ये थोड़ा सा बाकी रह रहा है। और मेरे हालत हो चुकी है कुछ इस प्रकार की, जो कि आप देख ही सकते हो, पसीना पसीने हो गए भाई साहब। आज बहुत बुरी हालत हो रही है, जो कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन बारिश नहीं आ रही। और उधर के डिब्बे बच रहे हैं अभी खाद भागने के लिए, 3 डिब्बे बच रहे हैं पूरे। और फिर उसके बाद हमारे बच रहा था थोड़ा सा खाद, और भैया बनने लग जाती, मैंने कहा सांस खा लो, नहीं मैं तो फेंक के खाऊंगा। तो फिर उसके बाद मैं तो बैठ देता हूँ यहाँ पर। देखो हवा में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से हालत ख़राब हो रही थी। और फिर उसके बाद मैं फेंकने लग जाता हूँ इस डब्बों में खाद, जो
जो कि हमें डालना है खाद। और ये हमारे पैरेट की मृत्यु हो चुकी थी जो कि नहीं बच पाया है, तो उसे करना था यहाँ पर मिट्टी में दफन देना था। तो ये छोटा भाई खोने लग जाता है यहाँ पर मिट्टी, जो कि दफनाना है हमें उनको, मतलब पैरेट को। तो उसको दफना के और मैं आ जाता हूँ। और अब मुझे जाना था नहाने के लिए, जो कि कपड़े ले लेता हूँ मैं हाथ में। और अब हमें जाना था ऊपर नहाने के लिए। तो गाइस मैं नहा धो के हो चुका हूँ, कंप्लीट हो चुका हूँ नीचे, जो कि 2 बज चुके थे अब। और मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई थी। तो उसके बाद में ले आता हूँ कटोरी, जो कि सब्ज़ी लेने के लिए लेके आया हूँ। तो उसके बाद मैं खाना वाना खाया, उतनी देर में बन चुकी थी हमारी चाय, जो कि गिलास में रख दी थी हमेशा की तरह। और फिर उसको मैं पीने लग जाता हूँ। तो गाइस अब हमें निकलना है यहाँ से कोटा, जो कि कपड़े वपड़े पहन। सो गाइस फिर हमको जाना है, मतलब अब कोटा, जो कि भाई को छोड़ने के लिए जाना है। तो मौसी और मौसा जी सब जाएंगे हम साथ में ही, जो कि इनको भी अब जाना है कोटा। 2 दिन हो गए इनको भी आए हुए। तो मैं निकल जाता हूँ बाहर और हम निकल जाते हैं यहाँ से, जो कि हम 4 जने बैठ जाते हैं हमारी गाड़ी में। और सिस्टर मौसी और मौसा जी एक गाड़ी पे अलग पे आ रहे हैं, तो इसलिए हम निकल जाते हैं। और फिर आ जाते हैं चौमाई माँ देवली को प्रणाम करते हुए हम सीधा निकल जाते हैं यहाँ से भी। और हम निकल जाते हैं यहाँ से। तो यार लाइक वाइक कर दिया करो आपके छोटे भाई के लिए। फिर हम आ जाते हैं नाजन बावड़ी में, जो कि हनुमान जी प्रसिद्ध है यहाँ के। हनुमान जी को तो प्रार्थना करते हुए हम सीधा आ जाते हैं फिर कैथून नगरी में एंटर होने के लिए, जो कि अभी मौसा जी और मौसी सब हमारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर खड़े हो गए। और फिर हम आ जाते हैं कैथून चौराहे पर, जो कि यहाँ का मेन चौराहा है। और फिर उसके बाद में हमें कुछ सामान बदलाना था, तो हम आ जाते हैं इस दुकान पे, जो कि कैथून में है। तो फिर हम उस सामान को चेंज करवा के वापस से हो जाते रवाना और पहुँच जाते हैं दागड़गेडी की पुलिया पे नीचे, 4 लाइन के नीचे। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रायपुरा, जो कि हमारा नीरज भाई हमारा इंतजार कर रहा था। तो ये यहाँ पर खड़ा हो गया था आके और ये रुकाने लग जाता है। तो इसे कुछ बातें करने के बाद थोड़ी देर बाद हम वापस हो जाते हैं रवाना और टाटा बाय बाय कर देते हैं इससे। और अब हमें निकलना था यहाँ से, तो हम आ जाते हैं डीसम चौराहे पर, जो कि कोटा में है। और फिर हम पहुँच जाते हैं, मतलब यहाँ प्रेमनगर के फ्लाईओवर के यहाँ, जो रेलवे की, जो कि यहाँ पर हमें लेना था छोटे भाई का बैग, जो कि मौसा जी लेकर आ गए थे। और फिर बैग लेके हम निकल जाते हैं वापस से हम भाई को छोड़ने के लिए। और फिर उसके बाद हम चढ़ जाते हैं 4 लाइन पे और आ जाते हैं अनंतपुरा के फ्लाईओवर पे, जो कि काफ़ी तगड़ा सी हिंदा है। और फिर हम इसको पार करते हुए सीधा पहुंच जाते हैं अनंतपुरा के मेन चौराहे पर, मुड़ जाते हैं यहाँ से थाने के सामने होते हुए सीधा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं उसके हॉस्टल के बाहर, जो कि उतर जाते हैं और जाने लग जाते हैं आगे आगे, जो कि हम इन दोनों को छोड़ने आए हैं यहाँ, हमारे गाँव का रहता है। और आ जाते हैं इनके इसके रूम में, जो कि इसका रूम, और डाल देता है बैगों को यहाँ आते। और फिर हम थोड़ी देर बाद वापस बातें करके वापस जाने लग जाते हैं मौसा जी के घर पे। और अनंत हम दोनों जाएंगे घर पे और इनसे बोल देते टाटा बाय बाय। तो ये कर रहा था कुछ मस्तियाँ पागल बनती। और फिर इसको पार जो हम सीधा जाते, भूख लग रही थी कचौरी खाने के लिए। और फिर कचौरी खा लेते हम यहाँ दोनों। तो फिर उसके बाद हम कचौरी खा के हो चुके थे फ्री। तो फिर हमें निकलना है घर पे। तो हम आ जाते हैं घर पे पानी पतासी लेते हुए, जो कि सबके लिए ले आए हम पता से। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा छत पे, जो कि नीचे की लाइट जा रही थी, इस वजह से गर्मी लग रही थी काफ़ी खतरनाक, और यहाँ ठंडी हवा चल रही थी। तो हम बैठ जाते हैं। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उनको भी फॉलो करें। तो आपका भाई आपके लिए नए ब्लॉग लाता रहेगा। जय श्री राम।